है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपना एक सत्संग संगत के साथ शेयर किया है। सत्संग सुनने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के या फिर रिकॉर्ड करके हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम अब आंटी जी की आवाज़ में सत्संग सुनते हैं। आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, क्या हुआ, घर में गुरुजी का स्वरूप तो नहीं है हमारे पास। हमने जब भी गुरुजी को भोग लगाना होता है, सत्संग करना होता है, तो हम गुरुजी का ऐसे फ़ोन में ही स्वरूप लेके तो उसी में हम करते हैं संगत जी, सत्संग भी और गुरुजी को भोग भी लगाते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ, ऐसे हमें लॉकेट स्वरूप हमने हाथ में डाले हुए हैं, ब्रेसलेट स्वरूप। तो संगत जी, क्या हुआ कि ऐसे हम अपने मन में जब भी हम खाना खाते हैं तो हर किसी को आदत होती है कि वो अपने मन में तो पहले अपने भगवान को याद करते हैं कि आप भी ये भोग स्वीकार करो, और फिर ही खाते हैं वो खुद। पहला निवाला तो भगवान जी को ही लगाते हैं सारे लोग। तो संगत जी, क्या हुआ, हमें भी यही आदत है। तो मैं क्या करती थी संगत जी कि मैंने भी यही बोलना अपने मन में कि गुरुजी आप भी खाना खा लो हमारे साथ। तो फिर हम खाते हैं खाना। तो संगत जी, क्या हुआ, एक दिन मैं जल्दी से आई, मुझे खाना दे दिया डाल के, तो मैंने ऐसे खाने लग पड़ी संगत जी। तो मुझे ये सच बोलूँ तो मुझे याद ही नहीं रहा कुछ, तो मैं फटाफट से मैंने थाली प्लेट पकड़ी और मैं खाना खाने लग पड़ी। तो संगत जी, खाना खाते-खाते मुझे याद आया कि हे भगवान, मैंने तो गुरुजी को बोला ही नहीं। गुरुजी, मैंने आपको बोला ही नहीं थी कि आप मेरे साथ खाना खा लो, मुझे ये कैसे भूल गया। तो मैं अपने मन में ही वैसे माफ़ी माँग रही थी। मैं तो स्टार्ट कर चुकी थी खाना खाना। तो संगत जी, क्या हुआ, इतने में खाना खा ही रही थी तो उधर मेरे पास एक मधुमक्खी आ गई संगत जी। मधुमक्खी आ गई तो मेरी बहन के ऐसे सिर के ऊपर ऐसे-ऐसे गोल-गोल उसने चक्कर काटा। तो वो संगत जी उधर रूम में ऐसे घूम रही थी मधुमक्खी। तो क्या हुआ, जब मधुमक्खी ऐसे घूम रही थी, वो ऐसे घूम-घूम के ऐसे उड़-उड़ के वो तो उधर मेरे पास भी आ रही थी। तो संगत जी, मैंने अपने मन में ऐसे सोचा कि लोग कहते हैं कि गुरुजी भी मधुमक्खी के रूप में भी आ सकते हैं। तो संगत जी, मुझे ऐसे याद आ गया कि मैंने शायद मैं अपने मन में सोच रही थी कि शायद मैंने आज गुरुजी को भोग नहीं लगाया, तो इसलिए ये मधुमक्खी आ गई है मेरे पास। तो मैंने ना अपने मन में ही संगत जी बोला, ऐसे मैंने निवाला तोड़ के अपने हाथ में पकड़ा सब्जी के साथ लगा के। तो मैंने बोला, आप, मैंने सुना है कि आप गुरुजी, आप मधुमक्खी के रूप में भी आ सकते हो। तो अगर आप मेरे गुरुजी हैं तो मुझे आज याद भूल गया आपको भोग लगाने का। तो अगर आप मेरे गुरुजी हैं तो आप ये वाला निवाला मेरे हाथ से खा लो। तो खा तो रही थी मैं खाना, तो मैंने उसी में से लेके निवाला तो ऐसे बोला, एक निवाला मैंने हाथ में पकड़ा। तो मैंने बोला, अगर आप मेरे गुरुजी हैं तो आप ये वाला निवाला मेरे हाथ से खा लो। तो संगत जी, क्या हुआ, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, आप कोई बिलीव ही नहीं कर सकता इस बात को। वो मधुमक्खी ना उस निवाले पे बैठ गई संगत जी। जैसे मैंने हाथ में ऐसे निवाला लेके ऐसे पकड़ा, तो मैंने बोला, गुरुजी ये लो आप भी खा लो खाना। तो संगत जी, वो मधुमक्खी आके सीधे निवाले के ऊपर बैठ गई संगत जी। मैं ये देख के मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला, लोग सच ही कहते हैं कि गुरुजी मधुमक्खी के रूप में भी आ सकते हैं। तो संगत जी, मेरा मन इतना खुश हुआ, मेरा मन इतना खुश हुआ, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ ये बात कि मेरे गुरुजी, आपने मेरी बात मानी। आपने आपने ये निवाला खाया और मुझे आपने ये बताया कि हाँ, मैं आज तुझे याद नहीं रहा और मैं देखी ये भोग लेने के लिए मैं खुद ही आ गया। तो संगत जी, हम कैसे लोग हैं, हम फिर भी भूल जाते हैं, मगर हमारे गुरुजी नहीं कभी भी भूलते हैं ना संगत जी। मैं गुरुजी का मैंने अपने मन में बहुत शुक्राना किया। तो संगत जी, पूरा मधुमक्खी ने मुझे उस निवाले के ऊपर जो बैठ के उसने वो ऐसे
एक किस्म का यही हुआ कि उसने भोग लगाया, या मधुमक्खी ने भोग लगाया, वो मेरे गुरुजी आए थे मधुमक्खी के रूप में। तो संगत जी मेरा मन बहुत खुश हुआ कि मेरे गुरुजी ने भोग स्वीकार किया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आप अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखना और अपनी सारी संगत के साथ अपना प्यार बनाए रखना और सारी संगत को और हमें भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना और अपना आशीर्वाद देना खूब सारा। सारे बच्चों को आप सारे कष्टों से बचाना मेरे गुरुजी, और सबके दुख दर्द ख़त्म कर दो मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना ये वाला सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप के साथ ये वाला सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। तो संगत जी, आप भी अगर अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत के साथ, तो हमें लिख के या रिकॉर्ड करके हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।